नमस्कार दोस्तों। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एडियो फैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आरओ से संबंधित जो हमारी बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम बात करेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो आइए देखते हैं कि आज की क्लास में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। दोस्तों, पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो जो सामर झील है, ये सामर झील आपकी राजस्थान में है। बाकी नवाबगंज पक्षी विहार ये उन्नाव में है। बखीरा पक्षी विहार, ऊपरी गंगा नदी, ये सभी आपके उत्तर प्रदेश में है। सामर जो है ये राजस्थान में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को 1977 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो सबसे ज्यादा कहां पर है? वो मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, किस देश में घास के मैदान को पुछताछ कहा जाता है? तो किस देश में घास के मैदान को पुछताछ कहा जाता है? ये आपका हंगरी में कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है। अफ्रीका में वेल्ड कहा जाता है। और ब्राजील में घास के मैदान को कंपोस्ट कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े किस मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं? तो ये जारी किए जाते हैं सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अभी तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? 10 बार। और अगर सबसे ज्यादा बार की बात करेंगे तो वो पंजाब राज्य में लगा है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता से पहले उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो वो थे सर हरकोट बटलर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं? तो सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं? मथुरा में। उत्तर प्रदेश में गोकर्णनाथ मंदिर किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी में गोकर्णनाथ मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, देश में बांसुरी का निर्माण करने वाले एकमात्र जिले का नाम क्या है? तो पीलीभीत में ही बांसुरी बनाई जाती है, याद रखिएगा। अलीगढ़ जो है वो ताले के लिए प्रसिद्ध है। आगरा पेठा के लिए प्रसिद्ध है। और इलाहाबाद कांच बालू के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में एकमात्र दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वो लखनऊ में है। चित्रकूट में भी है, लेकिन अगर चित्रकूट ऑप्शन में ना हो, लखनऊ हो तो लखनऊ लगा दीजिए, चित्रकूट हो तो चित्रकूट लगा दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है मथुरा में। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला इनमें से किस प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो दिल्ली के साथ नहीं करता है, बाकी उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ में सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो ये कुरंग कुमे है, अरुणाचल प्रदेश का जिला है। यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर हुई है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार देश के कुल कामगारों का लगभग कितने प्रतिशत कृषि से जुड़ा है? तो ये 55% लोग हैं जो कृषि से यानी खेती से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है आपका कोलकाता में। अगला प्रश्न है, इनमें से किसी एक फल या सब्जी में मैलिक अम्ल नहीं होता है? तो नहीं, अम्ल किसमें नहीं पाया जाता है? तो ये टमाटर में नहीं पाया जाता, बाकी सेब, केला और गाजर तीनों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक आम की किस्म नहीं है? तो जो श्यामली होती है ये आपकी बैगन की किस्म होती है। ठीक है, याद रखिएगा, एक बैगन भी इसी कलर का आता है जिस कलर का आपका आंसर है। बाकी नीलम, निरंजन, सिंधु ये सभी आम की किस्में हैं। श्यामली जो है ये बैगन की किस्म है। इनमें इन युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? तो जो तंबाकू बोर्ड है ये तमिलनाडु में नहीं बल्कि राजमुंदरी में है। राजमुंदरी में। ठीक है, राजमुंदरी कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में है।
बाकी मसाला बोर्ड केरल में है, चाय बोर्ड बंगाल में है, कॉफी बोर्ड कर्नाटका में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नृत्य भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो लेझिम का संबंध जो है ये महाराष्ट्र से है, ठीक है, महाराष्ट्र से है। बाकी खुल्लम, रंगमा और नोंगक्रेम ये सभी का संबंध पूर्वोत्तर क्षेत्र से है। अगला प्रश्न है, कौन सा पारंपरिक अनुष्ठान थिएटर केरल राज्य में लोकप्रिय नहीं है? तो यक्षगान कहाँ का है आप बताइएगा? कर्नाटक का है। बाकी कृष्णाट्यम, मुदियट्टू और कालियाट्टम, देखिए जिसके बाद में यट्टम होता है, ठीक है, वो केरल के ही होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और यट्टम का मतलब होता है नृत्य, ठीक है। तो जिसके पीछे यट्टम, यट्टू इस टाइप का जो उच्चारण होता है उसका अर्थ होता है नृत्य से, और ये इसका संबंध कहाँ से होता है? तो ये केरल राज्य से इसका संबंध होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश राज्य में निवास नहीं करती है? तो जो खस जनजाति है ये यूपी में निवास नहीं करती है। बाकी भूटिया, बुक्सा और जौनसारी ये उत्तर प्रदेश की जनजातियां हैं। जौनसारी भी उत्तराखंड में निवास करती है, लेकिन ये जो खस है ये उत्तर प्रदेश में निवास नहीं करती है। इनमें से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित नहीं है? तो जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय है ये नैरोबी में है। बाकी विश्व मौसम विज्ञान संगठन, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का जो मुख्यालय है वो आपका स्विट्जरलैंड में है। और जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय है वो नैरोबी, केन्या में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के किस पड़ोसी देश में राज्यों की सबसे कम संख्या है? यानी सबसे कम संख्या वाले राज्य कौन सा है? तो वो आपका बांग्लादेश है। यहाँ की अभी प्रधानमंत्री बनाई गई हैं शेख हसीना, ठीक है, जो कि सर्वाधिक बार यानी 5 बार लगातार 5 बार प्रधानमंत्री बनी है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अभी उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया है। यहाँ राज्य कितने हैं? तो यहाँ 8 राज्य हैं। श्रीलंका में 9 राज्य हैं, भूटान में 20 राज्य हैं और अफगानिस्तान में 34 राज्य हैं, ठीक है। कौन सा दोआब चिनाब और झेलम नदियों के बीच में स्थित है? तो ये स्थित है चाज दोआब। बाकी जो 3 दोआब हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो जो आपका बिष्ट दोआब है, ये बिष्ट दोआब आपका ब्यास और सतलज नदियों के बीच में है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बारी दोआब को देखें तो बारी दोआब जो है वो ब्यास और रावी नदी के बीच में है। इसके बाद में रचना दोआब को अगर हम देखें तो रचना आपका रावी और चिनाब के बीच में है, ठीक है, चिनाब के बीच में है। बाकी जो चाज दोआब है वो चिनाब और झेलम के बीच में है, ठीक है। ऐसे भी देख सकते हैं, बी से ब्यास और टा से सा, यहाँ पे सा जो है सा से सतलज, ठीक है। फिर बा से ब्यास और री से रावी, रा से रावी और चा से चिनाब, ठीक है। इनके जो शब्द हैं उन्हीं को मिलाइएगा, उन्हीं से आपको नदियां निकल आएंगी। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है सोनहठ जिले से। यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है, ये बलरामपुर, इसके बाद में सूरजपुर और कोरिया, इन 3 जिलों से होकर गुजरती है, ये सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा उदयपुर शहर से होकर गुजरती है, यह शहर किस राज्य में स्थित है? तो ये जो शहर है ये आपका त्रिपुरा में स्थित है। उदयपुर राजस्थान में भी है, लेकिन जो ये उदयपुर की बात कही गई है ये त्रिपुरा के विषय में कही गई है। जो राजस्थान का उदयपुर क्षेत्र है ये इसे झीलों का नगर कहा जाता है, याद रखिएगा। रियो पुरगिल पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रमुख दिवस जून के महीने में मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदाता दिवस जो है ये आपका 14 जून को मनाया जाता है। और रेड क्रॉस दिवस अगर की बात करें तो ये आपका मनाया जाता है
विश्व रेड क्रॉस जो डे होता है वो 8 मई को मनाया जाता है। इसके बाद में विश्व विरासत दिवस की अगर हम बात करें तो ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और तंबाकू रोधी दिवस जो मनाया जाता है ये 31 मई को मनाया जाता है। ये सभी चीज़ें आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, दोस्तों आज की श्रृंखला में इतने ही प्रश्नों को शामिल किया गया है। आज की श्रृंखला आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।